तमाम मुद्दों को देखने के लिए तुरंत पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। और विदेशी खबरों को देखने के लिए पल पल न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उन खबरों को पा सकें। जहां सबसे बड़ा सवाल देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के चल रहा है, जहां वक्फ को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया गया और बिल में वो चेहरे पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए जो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ हैं और खुल करके मुसलमानों का वोट तो लेते हैं पर गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं या भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान बनाते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे ही लोगों के खिलाफ और ऐसी ही पार्टी के खिलाफ मुंबई की सड़कों में नारे लगे हैं कि भाग गए भाई भाग गए, वोट लेके गद्दार भाग गए। और ये नारे कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुस्लिम लगाते हुए दिखाई दिए। और नारे कहां लगाए गए हैं? उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर, जो कि गढ़ माना जाता है पूरी शिवसेना का। मातश्री के पास में जाकर के मुसलमानों ने ये नारे लगाए हैं जो वक्फ बोर्ड पर शिवसेना के उद्धव गुट के 9 सांसद चुन करके पार्लियामेंट के अंदर भेजे, वो पूरी तरीके से इस मुद्दे पर नदारद दिखाई दी, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के मुसलमानों का गुस्सा भड़का है। क्या कुछ उन लोगों का कहना है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से गुस्सा जो है वो मुसलमानों का फूटा है और यकीनन सवाल करना भी लाजमी है कि आखिरकार क्यों मुसलमानों के मुद्दों पर बचती हुई ये तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आती हैं। मुसलमानों का वोट तमाम राजनीतिक पार्टियों को चाहिए पर मुसलमानों के मुद्दों पर खुल करके खड़ी होती हुई दिखाई नहीं देती, जिसको लेकर के गुस्सा भड़का। और यह बताया गया कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बांद्रा में शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट के खिलाफ उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता दोपहर में मातृश्री के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की संभावना बढ़ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम किया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। पर यह सवाल तो यकीनन बनता है कि आखिरकार जब आपको अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत थी तो मुसलमानों ने खुल करके आपको वोट भी दिया, अपने रहनुमाओं को, अपने नेताओं को हराने का काम उन्होंने बखूबी उस जगह पर किया। तो क्या आपका फर्ज नहीं था कि मुसलमानों के साथ वफादारी करते हुए उनके मुद्दों पर खुल करके आपके सांसद बोलते हुए दिखाई देते, जिसको लेकर के मुसलमानों का गुस्सा भड़का हुआ है? जहां समाजवादी पार्टी भी खुल करके तमाम मुद्दों पर बोलती हुई दिखाई दी और कांग्रेस पार्टी ने भी खुल करके इस मुद्दे को लेकर के घेरने का काम केंद्र की मोदी सरकार को किया। जहां वक्फ बिल पर बहस के दौरान उद्धव सांसदों की अनुपस्थिति पर मुस्लिम समुदाय बुरी तरीके से नाराज हुए हैं,
जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों के एक समूह ने शनिवार को मुंबई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने के दौरान पार्टी के सांसद अनुपस्थित थे और इस विधेयक में वक्फ बोर्डों और परिषदों की शक्तियों को कम करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रावधान है। इसका मुस्लिम नेताओं और विपक्षी दलों ने विरोध किया। उनका आरोप है कि यह समुदाय से जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य बांद्रा पूर्व स्थित ठाकरे के आवास मातोश्री के सामने इकट्ठा हुए और नारे लगाने लगे। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में संशोधन विधेयक बिल पेश किया। गर्मागर्म बहस के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। भाजपा और केंद्र सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। हालांकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश और संविधान पर सीधे तौर पर हमला बताया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा निचले सदन में विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों ने विधेयक का जमकर विरोध किया। हालांकि विपक्षी गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी की अनुपस्थिति ने महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदायों को नाराज कर दिया। जब ये तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल हो सकती थीं, तो आपके सांसद क्यों उस जगह पर जब मुसलमानों के खिलाफ बिल को पेश किया जा रहा था वो वहां मौजूद क्यों नहीं थे? जहां लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने इसे पेश किए जाने का विरोध करने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया, उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसे महाराष्ट्र सहित राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लाया जाना चाहिए और इसी के साथ साथ कट्टर समर्थकों को खुश करने का प्रयास बताया। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर पूछा, जब अन्य धार्मिक निकायों में ऐसा नहीं किया जा सकता है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का आपका मकसद क्या है? एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी सरकार से विधेयक को वापस लेने के लिए कहा है, जिसके बाद राजनीति गरमाई पर महाराष्ट्र के मुसलमानों को उद्धव ठाकरे की और उनके सांसदों की अनुपस्थिति जो है वो खल गई, जिसके चलते मुसलमान सड़कों पर उतरे और उन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जो खुलकर के वोट लेते हैं पर मुस्लिम मुद्दों पर बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भाजपा का चल चरित्र चेहरा खुल करके लोगों के सामने है कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, पर उनका क्या जो मुस्लिम हितैषी बनते हैं।